नमस्ते सभी को। आज हमारा अध्याय दूसरा है शिव साहित्य का, तो जिसमें है शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। ये एक चंचुला एक इसमें किरदार है जिसमें वो बहुत ही गंदे किस्म की औरत थी जो कि वैश्यवृत्ति से प्रवाहित थी। तो उसी के उदाहरण उसी की कहानी के लिए ये सूत जी उसकी कहानी बताते हैं। इसका पहला अध्याय इसी कहानी से स्टार्ट है, जिसमें श्री शौनक जी ने कहा कि महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आप कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन कोई दूसरा नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पाप शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए। इस जागृत कृतार्थ कीजिए तथा इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तो सूत जी, इसमें जो हमारे सूत जी हैं, इन्होंने वे श्री वेद व्यास जी से शिक्षा ग्रहण करी, सारे वेदों की जानकारी मिली इन्हें उन्हीं से ही। जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे, जिन्होंने ये वेद लिखे, उन्हीं के शिष्य थे सूत जी। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पाठ पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पुण्यत नाश होता है। पहले की बात है कि कहीं की रातों के नगर में, किरातो एक जगह है जो बहुत पुराने समय में, ये उत्तर प्रदेश के जहाँ पे आज झांसी है, वहाँ पे ये स्थित था। तो नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल और दरिद्र रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। तो जो इसमें जो किरदार है, ये ब्राह्मण, इस ब्राह्मण का नाम तो दिया नहीं गया है इसमें, नहीं तो हम उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताते आपको। तो देवराज नाम लिखा है इसमें बुक में। तो वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों तथा दूसरों को भी अन्य बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन किसी धर्म काम में नहीं लगा था। वह वैश्यगामी तथा हर प्रकार से आचार भ्रष्ट था। तो आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में यही स्थिति है कि लोग धन के पीछे ज़्यादा जा रहे हैं। तो इससे धन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपना पेट भर सकते हैं। हम उस धन के ऊपर अगर घमंड करेंगे तो हमारे लिए भी पाप के द्वार खुले ही हैं और हम पाप ही कर रहे हैं। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से प्रतिष्ठान पूर्वक झूसी प्रयाग, जो ये हमारा प्रयागराज है उसके पास है ये झूसी, कोई छोटा सा गांव था। मैं जहाँ पहुँचा वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र होकर देवराज थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। ज्वर को पुराने ज़माने में बुखार कहा जाता था। पुराने ज़माने में ये बुखार भी बहुत ही बड़ी बीमारी मानी गई थी।
इससे लोगों को मृत्यु हो जाती थी लोगों की। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। मुखारविंद एक ब्राह्मण था जो शिव पुराण की ही कथा सुनाया करता था। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए, वे उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए और उनको गोर अंग कपूर के समान उज्जवल थे। हाथ में त्रिशूल सुशोभित था। उनके संपूर्ण अंग में भस्म उदासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्हें देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर वे शिवदूत कैलाश की ओर जाने की ओर बढ़े तो उस समय यमपुरी में भारी तरीके से कोहराम मच गया। तो ये सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात दूसरे रुद्रों के सम्मान प्रतीक होने उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनके विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर उनका सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण शिव के महात्मा दूतों से कोई भी बात नहीं पूछी और उल्टे उनकी सबकी पूजा और प्रार्थना की और तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश की ओर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सामने शिव हाथों में दे दिया। दया सागर एक ऐसा सागर है जहां भगवान शिव जो भी आत्माएं जाती हैं उनके लोक में, तो पहले उनको दया सागर में उनको स्नान कराया जाता है। उसके बाद ही उनको शिव भगवान के सामने भेजा जाता है। तो शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ और महात्मा हैं। आपके कृपा प्रसाद से ही मैं बारंबार कृतार्थ हुआ हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो गया है। अंत भगवान शिव के प्रेम में बढ़ाने वाली शिव संबंधित दूसरी कथा को भी कही है। तो इसमें जो शिव भगवान के जो दूत आते हैं, तो ये दूत तभी आते हैं जब इस शिव पुराण को पढ़ने के बाद इंसान अपने जीवन में अपने होने वाली स्थिति में कभी भी डगमगाए नहीं। कभी भी किसी भी स्थिति में वो अपने स्थिरता ना खोए, उसमें ही उसको अपने जीवन में उतार ले। मतलब भगवान शंकर जो थे हैं, मतलब अभी भी वो हमेशा उनका कहना यही था कि हम अपने जीवन में कुछ भी करें, अपने धर्म से मुख ना मोड़े। सूत जी बोले, शौनक जी सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है। वाशकल नामक ग्राम एक गांव है, बहुत बड़ा गांव था ये। इसके बारे में भी मैंने बहुत किताबों में पढ़ा है। वाशकल नामक ग्राम है जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। ये एक ऐसा गांव था जहाँ पे वैश्यावृत्ति का काम होता था और ये सब अपने धर्म से विमुख थे। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं और उनका मन दूषित विषय भागों में ही लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति आघात अस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य और सद्मार्ग का
सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। अब पशु बुद्धि वाले किन्हें कहते हैं? तो पशु बुद्धि वाले वो होते हैं जो सामने, जैसे उदाहरण के तौर पे दूंगा, कोई सामने चीज़ मतलब पड़ी है, कोई गलत हो रही है और वो उसको देख के अनदेखा कर दें और वो उसको होने दें, और अगर वही स्थिति उनके साथ हो तो वो उस स्थिति को भी सहन करें और वैसे ही चलने दें। वो पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में कहा जाए, अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसित होता है दूषित विचार रखने वाले सर्वधर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कुक्रम में लगे रहते हैं। वे नित्य विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की सभी स्त्रियां कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छारिणी, पाप सत्ता, कुसित सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल्य नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक एक ऐसा इसमें एक बिंदुक एक ऐसा वो है, मतलब किरदार है, जिसमें इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है। तो इस बिंदुक ने पाप किए थे, जिसमें वो ब्राह्मण था। ये भी वेश्यावृत्ति में था। तो इस बिंदु की कहानी हम पढ़ेंगे। बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, वे भी कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी। तो भी वह उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था और इस तरह के कुकर्म करने लगा था कि बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए और उसकी स्त्री चंचुला, जो उसकी धर्म पत्नी थी चंचुला, उसके काम से पीड़ित होने पर भी सर्वधर्म के नाश से भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचार पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चल के वह स्त्री भी दुराचारिणी बन गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्रत बीत गया। तदंतर शूद्र जाति वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बना हुआ था। बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर बुद्धि पापी विद्यन पर्वत पर भयंकर पिशाच बनकर पैदा हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। गोकर्ण क्षेत्र ये झारखंड के पास था। तीर्थयात्रियों के संग में उसने उस समय जाकर एक तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने गई। उस दृष्टि को देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देव यज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एक एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वह मरने के बाद जब वे यमलोक में जाती हैं तब वे यमराज के दूत उनकी योनियों में तपते हुए लोहे और परिक डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई और वह कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई तो सुनने वाले लोग
तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से मैं ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं काँप उठी हूँ और मुझे इस संसार में वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, कुसित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हुई हूँ। हाय, ना जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन सी बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी के साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरा गले में फंदा डालकर मुझे बांधेंगे। तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय मैं विशेष दुख देने वाली उस महायातनाओं को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। हाय, मैं मर गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप से डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन्होंने बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपापूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा, तो हमारा ये दूसरा अध्याय यहीं ख़त्म हुआ। तो इसमें जो तीसरा अध्याय है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तीसरे अध्याय में चंचुला को जो ब्राह्मण है वो उसको शिव कथा सुनाएंगे और कुछ समय बाद चंचुला का निधन हो जाएगा। निधन होने के बाद उसको शिवलोक से शिवदूत आएंगे, उसको वो अच्छे तरीके से उसको वो वहाँ लेके जाएंगे। तब ये शिवलोक में जाके ये भगवान शिव के दर्शन करेंगी और उसके बाद ये वहीं पे ही अपना जीवन व्यतीत करेंगी, जो उनकी आत्मा है। तो इस कथा से हमें ये मिलता है, हमारी क्रिया है ये कि हमें कभी भी गलत कार्य नहीं करनी है, हमेशा अपने धर्म पर चलना है, अपने धर्म के मार्ग पर चलना है और गलत कार्य तो हमें करना ही नहीं है, किसी का दिल नहीं दुखाना। इसी के साथ ही हमारी ये दूसरा अध्याय भी ख़त्म होता है। अगला अध्याय होगा चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जाकर चंचुला पार्वती की सखी एवं सुखी होना। तो चंचुला वहाँ जाके ये शिवलोक में जाके ये माता पार्वती की, देवी उमा की सखी बन जाएंगी। फिर ये वहाँ अपना जीवन व्यतीत करेंगी। तो इसी के साथ ही हमारी ये कथा यहीं संपन्न होती है। अगर आप मेरी इस कथा से अगर प्रभावित हैं और भी अगर मेरी कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभुनाथ। धन्यवाद।